ओपन डाइस पहले हम सिखा देते हैं, सब चीज आपको समझा देते हैं तरह तरह से कैसे हो सकता है। अरे यहां पर सिंपल जो हम लोग ओपन डाइस के बारे में बात कर रहे हैं, डाइस आप देखते हैं 6 तरह से, 6 उसका क्या रहता है, फेस होता है, 6 फेस। अगर वो खुलने वाला होता तो खुलकर तो बहुत तरह से बन सकता था, सीधा भी खुल सकता था, हम इधर से भी खोल सकते थे, इधर से भी खोल सकते थे, तो वो तरह तरह से खुलेगा और खोल कर दे देगा ओपन डाइस। अभी तक जो डाइस आप बना रहे थे वो ओपन रहेगा, अब बोलेगा बनाने के बाद किसके अपोजिट में क्या आएगा। तो आपको पहले वेरियस टाइप से कितना तरह से एक डाइस को हम लोग खोल सकते हैं वो चीज सिखा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब डाइस नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन आप तो जानते ही हैं पूरा रीजनिंग में ही अगर आप पेपर देखिएगा तो बहुत जगह बहुत कुछ बना हुआ है, यानी आपका पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसीलिए अब यहां पर हम लोग शुरुआत करते हैं। लिखिए, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। जो ये देख रहे हैं ना एकदम से अगल बगल में है, ये 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। तो आप यहां से बता सकते हैं कि 1 का अपोजिट क्या होगा या 6 का अपोजिट क्या होगा। तो जो यहां पर जब खुलेगा, जैसे भी खुलेगा, अगर जो एक अगल बगल में रहेगा वो उसका अपोजिट जरूर होगा। अब रह गया ये ऐसे है, ये इस तरह से है, तो हम लोग कैसे, बाकी किसका है, 1 का अपोजिट क्या होगा या 5 का अपोजिट क्या होगा, उस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। पहला घर लेंगे, एक घर छोड़ के जो आएगा वो उसका अपोजिट होगा, यानी हम बोल सकते हैं 1 का जो अपोजिट है वो 4 है। तो आप यहां से भी बता सकते हैं, और फिर आसान हो गया ना, 5 का अपोजिट क्या है, तो 5 का अपोजिट 2 है, और 3 का अपोजिट क्या होगा, फिर 6 होगा। समझ में आ गया। इस तरह से अगर ओपन डाइस दे देगा और आपसे पूछेगा तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब यहां पर बताइए, जस्ट यही काम ऐसे करेंगे, एक घर छोड़ेंगे, यानी हम बोल सकते हैं 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4 एंड 1 का अपोजिट लिख लीजिए। देखो, ये नहीं कि हमेशा नंबर ही रहेगा, अल्फाबेट भी हो सकता है एंड कोई फिगर भी बना हुआ हो सकता है, बट आपके लिए कोई अब प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद बता सकते हैं। बताइए तो 1 का अपोजिट तो दिख ही रहा है, क्या करोगे बोलो, ये देखो 2 का अपोजिट एंड 5 का अपोजिट 2, यहां से आ जाओ, 3 का अपोजिट 6 और 1 का 4 तो होगा ही होगा। नेक्स्ट दूसरा बना लो आप लोग जल्दी से, ऐसे कर लो। क्या हुआ बोलिए, x का अपोजिट क्या होगा, और फिर यहां से क्या आएगा बोलिए, अब आइए इसी में फिगर और भी तरह से दे सकता है, फिगर और भी तरह से दे सकता है। जैसे देखिए, हम यहां पर थोड़ा टाइप को भी टाइप कर दे रहे हैं, टाइप अब क्या है ना, देखिए टाइप बोलने से आपका ऐसी टेंशन हो जाएगा कितना टाइप का है, टाइप कुछ नहीं है। सच पूछा जाए तो आपको कैसे करना है ये आप देख लीजिए, कभी कभी दूसरे ढंग से भी दे सकता है, तो देख लीजिए थोड़ा सा। अगर बोलिएगा तो टाइप लिख देंगे, नहीं बोलिएगा तो नहीं लिखेंगे। और इससे ज्यादा ओपन नहीं हो सकता, इससे ज्यादा और फिगर कुछ नहीं आ सकता। ये बना लिया आप लोग, क्या किए, जरूर यही काम किए होंगे आप, यानी 2 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 2। देखिए एक घर तो छूटेगा ही, अगर आप इससे कर लीजिएगा तो नहीं छूटेगा, इसको नहीं करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, यहां से 1 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, 4 का अपोजिट 1 होगा, एक घर छोड़ना पड़ेगा ना। अगर आप ऐसे कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर
एक नहीं कि एक इधर निकला हुआ है, एक इधर निकला हुआ है, 3 इधर निकला हुआ है, 3 उधर निकला हुआ है। तो अब जब ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट, तो एक घर छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? ये देखिए छूट रहा है ना एक घर। तो क्या होगा? 5 का अपोजिट क्या होगा? यानी जो 2 हो गया सो हो गया, तीसरा जो बचा हुआ है उसका अपोजिट हो जाएगा। बताइए इसमें बहुत ही आसान, सीधा ऐसे करके जाएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि 6 का अपोजिट क्या हुआ? 2 एंड 2 का अपोजिट 6 है कि नहीं? और फिर यहां पर से ऐसे करके जाएंगे तो 5 का अपोजिट क्या हो गया? अब क्या बच गया? यही ना। तो यहां पर भी यही बात है, एक घर छोड़कर कर दीजिए, जो बच गया वो उसका अपोजिट होगा। जैसे यहां पर देखिए ये हो गया, यहां पर ये हो गया, क्या बच गया? 4 और 3, तो 4 3 का अपोजिट होगा, 3 4 का अपोजिट होगा। तो इसी तरह से इसमें आप कैसे करेंगे जरा बताइए? 5 का, हाँ जरूर, एक घर छोड़कर, देख रहे हैं ना। फिर यहां से ऐसे करके करेंगे, हाँ वही हो गया, बात तो बराबर हो गया। चलो लिख लो फटाफट। 5 का अपोजिट क्या हो गया? 4। 3 का अपोजिट क्या हो गया? 2। बच गया क्या? उम्मीद करते हैं ओपन डाइस में जितने तरह से डाइस खुल सकता है मैंने आपको बताने का कोशिश किया। अब अगर आपको समझ में आ गया तो कोई खास बात नहीं है, बन जाएगा। फिर भी हम आपको 1-2 सवाल दिखा देते हैं, किस तरह से सवाल आते हैं देख लीजिए, ठीक है? और अगर बन जाता है तो कोई खास बात तो है नहीं, एक घर छोड़ेंगे और कर लेंगे। सबसे पहला बात, जब आप बनाने जाएंगे तो वही वाला काम, 2 का अपोजिट में क्या है बोलिए? 2 का अपोजिट में 4 है एंड 1 का अपोजिट में क्या है? पहले ये निकाल लेना पड़ेगा और फिर 5 का तो 3 होगा ही होगा, ठीक है? अब आपको वहां पर देखना है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए वहां देखिए, 2 और 4 के अपोजिट में, 2 4 के अपोजिट में या 4 2 का अपोजिट में। तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए, इस बार इसको देखिए, 3 5 के अपोजिट में होगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो आप बहुत अच्छा से समझ गए, लेकिन वो उसमें कौन सा होगा ना, काफी लोग कंफ्यूज हैं यहां बैठे हुए, काफी लोग कंफ्यूज हैं, हम सबको ही नहीं बोल रहे हैं, काफी लोग कंफ्यूज हैं। अरे भाई सुनो बात, जो दिख रहा है वो तो अपोजिट नहीं होगा ना। अरे जो सामने खड़ा है तुम्हारा दिख रहा है ना, अपोजिट कैसे होगा? तो यहां पर देखो, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? 3 के अपोजिट में क्या है? 5, तो ये तो पहले नहीं हो सकता, ये तो गया काम से, ठीक है? अब आइए बी नंबर। बी नंबर में हम क्या देख रहे हैं? 2 और 4 दिया हुआ है। अरे 2 4 के अपोजिट में होगा, लेकिन यहां पर क्या है? दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आ रहा है समझ में? देखिए इसको तो आप निकाल लिए, लेकिन जब आंसर निकालने का बारी आया तो थोड़ा सा सोचने लगे ना, काफी लोग बोल दिए, काफी लोग सोच रहे हैं। अब आइए उसमें देखते हैं, तो पहले देखें 1 3, भाई ऐसा नहीं है कुछ, 3 4 3 नहीं है, मतलब वहां पर जितना नंबर दिया हुआ है, देखिए वहां पर देखिए जितना भी नंबर दिया हुआ है, यहां पर जो दिया हुआ है अपोजिट में वो नहीं है। मतलब जैसे यहां पर मिल जा रहा था, अभी आप देख रहे थे, इसको क्यों काट दिए? क्योंकि 5 और 3 दिख रहा है, जो कि यहां पर बोल रहे हैं अपोजिट है, लेकिन वहां सामने दिख रहा है। तो यहां पर एक यही है। आप बोलेंगे सर डी नंबर चेक कीजिए, तो करो ना डी चेक। ये देखिए ना, डी में 1 और 6 है, तो यहां बोल रहा है 1 एंड 6 अपोजिट है। अरे ये ना आप अपोजिट ना निकाल रहे थे, बट वहां तो दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा?
आया समझ में कुछ? आइए जी 9 नंबर ध्यान से देखेंगे। यहां पर आपने देखा कि सी के अपोजिट में, एफ के अपोजिट में और डी के अपोजिट में। अब ऐसे सवाल को बनाने के लिए बहुत ही आसान बात है, जो भी डाइस दिया रहेगा यहां से मिलाइएगा, क्योंकि जो दिख रहा है फेस, जो फेस ऑलरेडी हम लोग को दिख रहा है वो अपोजिट नहीं हो सकता है। और आप देखेंगे जितना भी डाइस दिया रहेगा उसमें से 3 अपने आप कट जाएगा, जो बचेगा वही आपके आंसर हो जाएंगे। जब आप स्टार्ट कीजिएगा ए से और मान लीजिए बी में ही मिल गया तो आगे सी और डी देखने का दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी क्या होते हैं, काफी लोग जब रीजनिंग करते हैं तो एकदम स्टार्टिंग से नहीं, ए से नहीं देखते हैं, वो क्या करते हैं कभी सी से देख लेते हैं, किसी को बी से देख लेते हैं, तो वहां से भी क्या होता है समय बच जाता है। ये नहीं कि हर समय आप ए पहले कीजिएगा फिर बी कीजिएगा, ये भी एक ट्रिक है। आप मान लीजिए एक रीजनिंग, भाई मान लीजिए ये बना रहे थे आप, तो आप ए नहीं देखे, बी को देखे, सी में गए, मिल गया, तो दरकार क्या था ए देखने का। यहां पर आए डी में जाके गया, तो अगर ए देखेगा, बी देखेगा, सी देखेगा, तब तक तो काफी समय लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो एक नजर में आप तैयारी करेंगे तो एक नजर में हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने देखा यहां तक आ गया। अब यहां पर आइए एक एक करके, यहां देखिए डी और बी अपोजिट है लेकिन यहां दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। चलिए यहां पर देखिए क्या है, ए और सी नहीं होगा। तो अब हम लोग अगर यहां पर आएंगे तो देखिए यहां पर, यहां क्या है बोलिए, ई और एफ, ये आंसर हो जाएगा।